साथियों, आओ हम लोग इस जंगल में आ गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है दोस्तों, देखो वो सामने जो बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, क्यों नहीं? उसके नीचे एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो लड़की कभी एक नागन के रूप में तो कभी इंसान के रूप में। क्यों नहीं सरदार? आओ मौका पाकर हम इन्हें घेर लेते हैं। और सबसे पहले डकैती आज इन्हें से शुरू की जाएगी। चलो मेरे साथ, बोल जय मां भवानी की जय मां भवानी, जय मां काली। तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें लेकर बिजनौर चल रही हूँ। प्रिय, सुबह से इसी बियाबान जंगल में भटक रही हूँ और बिजनौर का रास्ता नहीं मिल रहा। मिलेगा प्यारी कि अपने भेदे दगी में अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इन साले चक्कर है। और यारे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में। अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार। और तुम दोनों की बेअकल मती गई है। और गौर से मेरी बात को सुनो। भागने की कोशिश किया तो इसी वक्त गोली चला दूंगा। आखिर आप कौन है? सुनो मेरी बात को। और देख कर तुमको कुंवर, देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा देख कर तुमको कुंवर ये दिल मेरा बेजार हुआ। और भूत उल्फती का तेरे, कि भूत उल्फती का तेरे इस कदर कि परिये हुस्न की है बेमिसाल सी कोई राजकुमार, कि परिये हुस्न की है बेमिसाल सी कोई। और अब तो हरी तौर से, कि अब तो हरी तौर से जीना तेरा दुश्मन। आखिर मेरा नाम जानने वाले आप कौन हैं? राजकुमार, नाम की बात करते हो? अरे बिजनौर से लेकर बियाबान तक, बिजनौर से लेकर बियाबान तक मेरे सिवा तेरा कोई भाष्य नहीं है। नहीं, बिजनौर नहीं बल्कि पूरे संसार में अगर मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई। लेकिन हाँ, आप कौन हैं?
आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फत मेरी उल्फत पे सितम दाग लगाने वाले। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है। हमना आवाज जरूर सुना होगा। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने। तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने। आखिर आपकी आवाज ऐसी लगती है कि जैसे मैंने कभी सुना हो। आप कौन हैं? अपना चेहरा खोल कर दिखाएं। आखिर आप कौन हैं? राजकुमार दीपक, इस चेहरे को जानना चाहते हो? सुनो। और खड़ी है कौन सी कि खड़ी है कौन सी बतलाओ आशिकारा है। खड़ी है कौन सी बतलाओ आशिकारा है। और कुंवर गर्दिश में तेरे कि कुंवर गर्दिश में तेरे भाग्य का सितारा है। कि मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं। कि मुझे तो लोग डाकू गंगा सिंह कहते हैं। और तुम्हारे वास्ते कि तुम्हारे वास्ते मैंने लगा। आखिर एक डाकू और मेरे वास्ते हमदर्दी जताने वाले। राजकुमार, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। आखिरकार इसका माजरा क्या है? अरे तुम इन चोर डाकुओं के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये किसी का हमदर्द कभी हो ही नहीं सकते। ये तो धोखेबाज होते हैं। हो सकता है कि तुम्हें गुमराह करते हो। लेकिन प्रिय, मेरा नाम कैसे जानते हैं? हाँ प्रिय, प्यारे, हो सकता है हमारी तुम्हारी बातें सुन रहे होंगे, तब इन्होंने नाम सुन लिया हो। नहीं, मुझे भरोसा नहीं होता। अगर आप मेरे हमदर्द बनकर आए हैं तो अपना चेहरा खोल कर दिखाएं कि आखिर आप हैं कौन। लेकिन राजकुमार, मेरा चेहरा देखने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। वादा? हाँ राजकुमार। वो कैसा वादा? राजकुमार, तुम इस लड़की का भेद मुझसे बताओगे, क्योंकि इस लड़की को देखकर बहुत बड़े आश्चर्य में हूं मैं। इसलिए वादा करो कि आखिरकार ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागर के रूप में क्यों? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं और पहचान होने के बाद मैं अपनी प्रिय का भेद अवश्य बताऊंगा। राजकुमार, कुंवर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा भेद बताओगे? प्यारी, तो मेरा भेद बता दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। तुम इनसे सावधान रहो प्यारे। प्रिय, पहले पहचान होने दो, उसके बाद में देखा।
राजकुमार लो पहचानो कि वाकई में मैं कौन। बस करो चाचा जी, बस करो, बस करो चाचा जी। चाचा जी बोलो राजकुमार। आखिर आखिर मेरी गलतियों को क्षमा करें चाचा जी। आप एक फरिश्ता हैं, इंसान नहीं, भगवान है चाचा जी। और राजकुमार चाचा जी मेरी इस गुस्ताखी को माफ करें चाचा जी। राजकुमार आखिर ये बताएं कि मेरी माँ किस हाल में। तो अपनी माँ का हाल जानना चाहता है? मेरे लाल खड़े हो जाओ। मेरे लाल हाँ चाचा जी। तू जब से राइस दरबार को छोड़कर न जाने कहां चला गया, और तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया, और जानते हो जब से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला ससुराल पूरा बर्बाद हो गया मेरे लाल। जानते हो चाचा जी मैं जब तुम्हें ढूंढने निकला मेरी बेटी पूनम का अपहरण हो गया मेरे लाल। नहीं चाचा। हाँ मेरे लाल, और जानते हो हाँ चाचा जी। मेरी बेटी का अपहरण हुआ। मेरे लाल हाँ चाचा सुनो, अपनी माँ का हाल जानना चाहते हो हाँ क्यों नहीं तो चाचा। गौर से सुनो बेटा। और मैं चला जब से तुम्हें ढूंढने, क्या हुआ? बेटा कि मैं चला जब से और तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा हरण हो गया। कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में। हाँ मेरे लाल, ये सत्य घटना में तुम्हें सुना नहीं चाचा। कि मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में, पिता तेरे का किस्सा खत्म हो चाचा जब से मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए निकला तब से बिजनौर में घटना पे घटना घटती गई मेरे लाल। इस वक्त तुम मेरे साथ चलो क्योंकि बिजनौर में तुम्हारी बहुत जरूरत है चाचा जी। बेटा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता, लेकिन चाचा जी वादे के मुताबिक मैं आपसे अपनी प्रिय मोहिनी का भेद अवश्य मेरे लाल बताऊंगा। आखिरकार ये लड़की कौन है? हाँ चाचा जी। चाचा जी एक समय की बात है, एक दिन हम राज दरबार से बियाबान जंगल शिकार खेलने गए, और चाचा जी ये जो बियाबान जंगल में दुर्गा मां का मंदिर है, ये पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी। ए लड़की बोले तो उसे। आज तुम हमारे और चाचा के बीच में नहीं। चाचा जी बेटा जब रंभा की पुत्री रोशनी दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा और अर्चना किया करती थी। चाचा जी हम शिकार खेलते खेलते उस मंदिर पर पहुंचे तो चाचा जी हम और रोशनी ने दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। क्या तुम लोगों ने आपस में गंधर्व विवाह कर लिया? हाँ चाचा जी। तो क्या हुआ? चाचा जी हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे। उसी वक्त चाचा प्रताप सिंह दिखाई पड़े। चाचा जी मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया, और चाचा प्रताप सिंह ने रोशनी को न्याय का सहारा लेकर गोलियों का निशाना बना दिया।
लेकिन राजकुमार, अगर तुम्हारे चाचा प्रताप सिंह ने तुम्हारी मासूका को गोली मार दिया तो फिर ये कौन है? चाचा जी, जब चाचा प्रताप सिंह मंदिर से चले गए तो मैं वापस फिर आया तो रोशनी ने अंतिम सांसों में तड़पते हुए मुझसे कहा कि कुंवर, तुम घबराओ नहीं, इस प्यार को पूरा करने के लिए मैं इस धरती पर दोबारा इच्छाधारी नागन बनकर आऊंगी। हाँ, चाचा जी, ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी और इस जन्म में इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है चाचा जी। हाँ चाचा जी। राजकुमार, ये मेरी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा क्यों छाने लगा? उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे लाल, ये मुझे क्या हो गया? आंखों की रोशनी छिन गई, रोशनी छिन गई। मेरे लाल, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से मेरी आंखों की रोशनी क्यों चली गई? मेरे लाल, राजकुमार, कहाँ हो मेरे लाल? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ती? चाचा, चाचा जी, मेरी प्रिय मोहिनी ने मुझसे बताया था कि ये भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो जाए। चाचा जी, मैं भूल बैठा था और आपसे बता दिया। या भगवान, मुझे अब इस संकट की घड़ी में सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। और मोहिनी, इस संसार में मोहिनी के सिवा मेरा कोई नहीं है। मोहिनी, प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, प्राण प्यारी मेरी मोहिनी दिलरुबा, मेरे चाचा को अब रोशनी जाए। ठीक आंख न करचे हुई चाचकी, ठीक आंख न करचे हुई चाचकी, मेरी मैया कभी भी न मिल पाए। आपने मोहिनी, इस संकट की घड़ी में आपके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। प्रिय प्यारी, तुम रो रहे हो, तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। प्यारे, अब ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब तुम्हारे रोने का समय खत्म हुआ। अब तो किसी और के रोने का समय आने वाला। प्यारी, चिंता मत करो, तुम अपने चाचा की आंखों की ज्योत वापस लाना चाहते हो तो देर क्यों करते हो? देर क्यों करते हो? बाबा जी की दिव्य शक्ति वो बीन, उस बीन को बजाओ और मेरा मायावी असली इच्छाधारी नागिन का चेहरा दिखाओ।
बेटी मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हूँ और ये अपना नागिन का रूप हट दे बेटी। राजकुमार, हाँ चाचा जी। मेरे लाल मेरे साथ चल, क्योंकि अगर तू मेरे साथ पिछड़ा लग गया तो मैं अपने प्राण को यही पर त्याग दूंगा, मैं भी पिछड़ा नहीं जाऊंगा। नहीं चाचा जी, चाचा जी मुझे ले जाने के लिए आपको मोहिनी से मांगना पड़ेगा चाचा क्या? जी। हाँ चाचा जी। ठीक है बेटा, मैं जरूर मांगूंगा। बेटी मोहिनी, बेटी मेरे राजकुमार को इस आंचल में डाल दो। मैं तुमसे राजकुमार को भीख में मांग रहा हूँ। नहीं चाचा जी, इसकी आवश्यकता नहीं है। कोई पिता अपने बच्चों के सामने अपना दामन फैलाकर भीख ऐसे नहीं मांगता। अरे हम तो आपके बच्चे हैं, राजकुमार चाहिए तो आप कुंवर राजकुमार को ले जा सकते हैं, लेकिन क्या बिजनौर कुंवर को अकेला ले जाओगे? बेटी मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब यह है कि राजकुमार अकेला बिजनौर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि राजकुमार के साथ मैं भी जाऊंगी। क्या तुम भी बिजनौर चलना चाहती हो? बेटी ये तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि चाचा जी उस हरामजादे ने प्रताप सिंह बहुत कोहराम मचा रखा है, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए अपना जन्म लेकर इस धरती पर आई हूँ वो समय पूरा होने वाला है। क्योंकि जब तक मैं उसे इस संसार से मिटा नहीं दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। आप चिंता ना करें, आप कुंवर को लेकर बिजनौर प्रवेश करें और मैं अपना रोप नागन का बनाकर बिजनौर राज में प्रवेश कर जाती हूँ और सही समय पर मैं आपके पास आ जाऊंगी। चलो अपने साथ, और सबसे पहले अपने चेहरे पर नकाब डालो, उसके बाद फिर चल मेरे साथ बिजनौर। आओ राजकुमार आओ। Silent, my dear people. Live in the wish, no, never. पाजी सत श्री अकाल। ओ लखन चोला पुत्र सत श्री अकाल है, सत श्री अकाल है। ओ पाजी यार एक बात समझ में नहीं आ रही। तुझे की जानना चाहता है पुत्र? ओ पाजी शेर ओ छोटू तो पुत्र जी पाजी। ओ मैंने शेरवानी क्यों पहन रखी है? हाँ तो सु जानना चाहता है? जी पाजी। मैं पूनमिया स्टडी से ना हनीमून मनाने जा रही हूँ। पाजी ये बताइए हनीमून शिमला जा रहे हैं कि दुबई जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, हाँ अपने ही रूम में मनाऊंगा। एक कांतवा बहुत दिन से नहीं दिखाई देता रे। और जाओ कांता सिंह से कह दो कि हमारी गुल बदन को हमारे सामने ले आए। लेके आ रहे हैं। छमिया को कौनी चक्की काटा खिलाता है रे? ये तो दिन प्रतिदिन गदराई जाते बड़े रे हैं? कहाँ प्योर मैदा खवाई थे? छियंगर तो नहीं खिलाता। नहीं
और कहा तो गीला वाला पशुहार लगवा दी। साले वो कोई जानवर नहीं है पूनम। क्या है हराम ज्यादा? मैं जब रहा हूँ मेरी जान, एकदम खड़ूस लग रहा है मुझे, कुत्ता गई का। मैं तेरे लिए ब्यूटी पार्लर गया था। सोचा किसी बहाने तो मुझे अच्छी लगे और मेरे प्यार जाल में आ जाए, फिर तुझे बिजनौर की महारानी बनाऊंगा, क्योंकि मैं रणवा नहीं मरना चाहता। आए पूनम। क्या है? धीरे 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 कांता सिंह, अरे धीरे धीरे पौआ, अरे धीरे धीरे पौआ धारा रे पारी धनिया तोरे खूब अपनी जान दे देगी। अच्छा। लेकिन तेरी बात कभी नहीं मानेगी। अगर तू अपनी जान दे देगी तो तेरी ही जान में प्रताप सिंह की भी जान बचेगी और मैं भी चला जाऊंगा तेरी साथ। मर जा कुत्ता कहीं का। ये अपने लिए नहीं, कम से कम अपने पे आशिक के लिए तुम्हारा है। ए करे को गुराबा जना, ए करे को गुराबा जना, धीरे धीरे पूनम बोल, हमें कहना मानेगी या नहीं? मैं कितनी बार बोलूं, मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। अगर साली प्रताप सिंह रणवा मरा तो तू भी साली रणवी ही मरेगी। कांता सिंह, जो चीज प्रताप सिंह को पसंद आ गई अगर मेरे कब्जे में ना आई तो मैं उसे किसी का होने दी। देखता का है, मिटा दे साली को। प्रताप सिंह और खबरदार, प्रताप सिंह आओ पाजी गई।
खबरदार प्रताप सिंह पाजी बेईमान, और तूने इस बिजनौर को बना दिया भाग जाओ, तमीरों चाहते भी भाग जाओ भी, वरना भारी से भारी सजा पाओगे। लेकिन तुम फौज भेजो, किला पर चलो, वरना खंजर हरामखोर खंजर की धमकी देता है। मैं चाहूं तो एक क्षण नहीं लगेगा, एक ही झटके में तेरा काम तमाम कर दूंगा। हरामखोर प्रताप सिंह एक वीर पुरुष है अच्छा, और वीरों के साथ रणभूमि में लड़कर मर जाना पसंद करता है। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो आ मेरे मुकाबले लड़ में। अगर मैं तुझसे परास्त होता हूँ तो आज ये लड़ाई बिजनौर के हक में होगी। अगर मैं परास्त होता हूँ तो बिजनौर राज छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर तुम मुझसे परास्त हुआ तो हिजड़ों की फांस को कुत्ते की तरह काट। ए प्रताप सिंह, तेरी हर एक इच्छा पूरी की जाएगी। आ मेरे मुकाबले देखता हूँ भुजाओं में कितनी ताकत है। ताया भाई साहब, आप कौन हैं जानना चाहते हो? और हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है भाई? दुश्मनी बहुत पुरानी है। हाँ, मैंने क्या किया भाई? मैंने कुछ नहीं किया, पूछ लो, इतनी जनता बैठी है। अच्छा, आई चलता सिंह, जिस वक्त महाराज शराबखोर प्रताप सिंह को फांसी पर चढ़ाया था, प्रताप सिंह के हाथों में रिवॉल्वर कौन दिया? हाँ, इतनी गलती तो मैंने किया, उसको रिवॉल्वर पकड़ा दिया। अच्छा, लेकिन वो कह रहा था कि मैं अपने को गोली मारूंगा। तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम लोग साजिश करके महाराज का खून कर दिया। मैंने नहीं किया, प्रताप सिंह ने किया है। आज तुम लोगों को यहीं पर नंगा करके मारूंगा। अरे नहीं भैया, हम मरेंगे, बहुत डराए थे। अच्छा, मरने से डरता है और मारने के लिए? भैया रे, ये सवेरे सवेरे मारा। अच्छा, अब गलती न करब। गलती करेगा। कांता सिंह, राजकुमार, उतार ले इन हरामजादे के वस्त्रों को। कांता सिंह, अब कपड़ा उतार ले, आप चला जाए। अच्छा, कहाँ जाओगे? कांता सिंह, आज तुम्हें सीधा स्वर्गलोक का जाना होगा। अब हम नहीं मरना चाहिए भाई। कांता सिंह, अब ना कर भाई गलती। अच्छा,
कालता सिंह और मार दिया जाए। कालता सिंह ऐस तेरा क्या है किया जाए। कालता सिंह और मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हमें छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। अरे बोल तेरे साथ क्या सैया? आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। हाँ तरस खा के छोड़ दिया। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। हंसी आती है तेरी ये कहानी पे। हिसाब दिया जाए ऐसा हिसाब दिया जाए या जहर दिया जाए। अरे कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। और बोल तेरे साथ क्या? साथियों लाओ मेरी बंदूक। अब ना मारा, अब कपड़ा उतार ले। ऐसा छोड़ दिया। ऐसा छोड़ दो क्या? हाँ अब ना साथ दिया प्रताप सिंह। राजकमल बड़ाई सबसे ऐसा लेके दो टुकड़े कर दो। ए भैया ना मारा। ए छक्को हम तो तुम्हें कुछ नहीं। हरामजादे, तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। मरने के लिए तैयार हो जा। राजकुमार आप पहले बताइए, आप मुझे बचाने वाले हैं कौन आप? जी अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ सब मैंने सुना है बेटी। और न रोवो पूनम पास मेरे बेटी, न रोवो पूनम पास मेरे। समय का खुद ही गोद में बैठो सुना मेरी। गोद में बैठो सुना मेरी। पिता पिताजी, पिताजी आप। हाँ बेटी, पिताजी तेरा पिता जैसे है बेटी। जी पिताजी, आपकी हालत मैं क्या देख रही हूँ? क्या आप मुझे अपने सीने से नहीं लगाएंगे? हाँ बेटी, देखिए उस शराबजादे ने मेरी क्या हालत नहीं कर बेटी, दी है। आपने नसीब किया। अपने सीने से लगा बेटी, पिताजी। बेटी। हेलो, आगे भी हमारे राकेश यादव। राकेश यादव भैया 21 रुपए के नाम। राकेश यादव कहना है भाई जो चंदा नहीं दिए हैं गांव वाले चंदा भेजा दे।
अलाउंसिंग हो जाए, नहीं चंदा लिख उठेगा तो टंकी बंद हो जाएगी। राजकुमार, बेटी पूनम को लेकर अपने अड्डे भरा, मैं शर्मदादे का पीछा करता हूं। खड़े क्यों हो गए बे तुम लोग हैं? ये सोच करके कि प्रताप सिंह कायर है। हमें मैं कायर नहीं हूं। अगर कांता सिंह जिंदा होता तो आधा साला राज बंटवा ले। क्यों नहीं? इसी को कहते राज नीति। मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया और क्या? जो प्रताप सिंह को मिटा सके, मुझे मिटा सके, हाँ मुझे मिटा सके, जमाने में नहीं। क्यों नहीं? मुझे मिटा सके, जमाने में नहीं। जमाना साला हमसे है, जमाने से। कौन की मौत फड़फड़ा गई है? कौन है? कौन साला कुत्ता हमारे पीछे पड़ा है? छोटुआ, ए छोटुआ, ये लौंडे कहाँ से आते हैं बे? हाँ छोटुआ, ये साले जान के दुश्मन बने हैं। चाचा जी, ये प्रताप सिंह बिजनौर राज्य से बाहर निकल गया तो अपने हाथ नहीं आएगा। घबरा नहीं, बिजनौर से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि बिजनौर वाले मेरे साथ है। ऐसा चले आओ मुन्ना, चले आओ। नहीं आओगे तो ठीक है, वहीं पर बैठे रहो। ऐसा ऐ बिजनौर के वासियों, उठाओ अपने अपनी लाठी और इस शरामजादे को इतना मारो, इतना मारो। आओ आओ मुन्ना। के भाई, तेरे सामने साले ये हमको जूता से मरवा रहे हैं और तू साले प्रताप सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो? Who are you? जानना चाहते हो? पहचानो कि मैं वाकई में। अबे छोटुआ, ये तो साला शेर सिंहवा है रे। साला हो लिया गया है और नाम भी भूल गया। मौत तो हमने चारपाई में बाल रखा है। अरे एक फैट मार क्या दिया साले, अपने आप को राजा समझ गया। भाई साहब जय सिंह, ये बताओ ये लौंडा कौन है यार? ओ, और हमारी जान का क्यों दुश्मन बना है? इस बच्चे को जानना चाहते हो? और अपने चेहरे पर नकाब क्यों डाला? ठीक है राजकुमार। हेलो, भाई साहब, रुके। आगे हमारे राकेश भैया यही कहने वाले हैं। चलती हुई सीन को देखते हुए 500 रुपया मेला कमेटी के लिए चंदा और 10 रुपया के नाम आया है। राकेश सरोज 500 रुपये का चंदा, 10 रुपये के नाम। रुक जा, 2 मिनट रुक जाओ। राजकुमार, अपने चेहरे को इस बाती को दिखा दो। कौन है यार? देख हरामजादे, अरे गाली मत दो यार। ए भाई, और मेरा चेहरा देखने से पहले वीडियो बंद करो यार। अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख, कहीं ऐसा ना हो हैं? मेरा चेहरा देखने के बाद
तेरे कदम इस धरती पर डगमगा जाए। ऐसा तेरे चेहरे में क्या है बे? देख हरामजादे, देख आखिर हम कौन हैं। ओ दीपक, हमारा भतीजा हीरा। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो यार। नहीं नहीं ये यही कहेंगे ठाकुर साला मार खा रहा है। बंद करो। चाचा जी, बुरे काम का होता है बुरा नतीजा, और कौन किसका चाचा कौन किसका। अरे तू तो मेरा सगा भतीजा है। हराम! हैं? कोई बात नहीं, हंसो ना, खीसे ना बघारो। हमारे साले नौकर है, कपड़ा धुलने को ले जाएंगे। क्या बोला? अरे कपड़ा धुलने को ही तो ले जाओगे। अच्छा तुझे मैं साले बाप रे, अभी कह रहे हैं साले कपड़े उतारो, थोड़ी देर बाद कहेंगे ठाकुर साहब अब अपना जूता भी उतारो। क्या कहा था? ये साला करकटी वसाने वाला है क्या? साले तुझे तुझे मैं साले छोटो पुत्र, ए छोटो पुत्र, कम 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 इधर आ रे। ये बताओ, यहाँ आओ। ये बताओ, ये हमारी अनुपस्थिति में ये डामर रोड कब निकली? अभी कहा उतरी? ये हरामजादा दिखा रहा है। ओह करके दिखा। अरे खा ले चक्की यार। तुम तो साले बंदे कह रहे हो। हाँ मुन्ना बोलो क्या? छोट आ गया। चलो प्रताप सिंह मरने के लिए तैयार हो जाओ। हंटर नहीं छुआना, अगर हंटर लग गया मैं अपने पे आ गया तो साले तुम सबको इस संसार में जिंदा नहीं बचना। मैं फालतू में डर रहा था। अरे सालों के निकलूंगा। हराम जादे
कमीने, कुत्ते, क्या सोचा था? प्रताप सिंह ऐसा इतनी पीतल मारूंगा ना, आराम खोर। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह से पंगा लेगा, अच्छा साले नंगा करके मारूंगा। चला फिर गोली। आओ निरहु बेटा, तुझे बेटा ऐसा अंदर करूंगा ना, तो निकालना साले भूल जाऊंगा घूसखोर। तैयार हो जा कमीने मारने के लिए। ना मारा आओ न उतार लो कपड़े। अरे वो कहाँ गया साला? ए मुन्ना, इधर आओ। सब लोग खड़े हो जाओ और ये बताओ इसी तरीके से ड्यूटी देगा? नहीं सरदार जी। ये बता कि हम लोग दुश्मन का खात्मा करना चाहते हैं और तू हरामजादे शक्की नहीं। अगर काम में लापरवाही किया साले खाल के चलूंगा। ठंडा गए ये फिर उठा हंटा और उतार लो इन हरामजादे के वस्त्र को। क्या बहेगा तो साले खींच के झापड़ मारूंगा। ठाकुरी सारी ठकराई तो खुद गई। घुस गई। और अगर बाकी हो के सामने वीडियो बना रहे, खिल्ली उड़ा रहे, नहीं जो बची हुए तो क्या रह गई मेरी यार? नहीं किंचो कुछ हो नहीं। हाँ उतारो फटाफट। वो कहाँ का तुम्हारा रिश्तेदार अंडू इधर आओ। हेलो, आगे भी हमारे राम कुमार बाबू यही कहने वाले। आने के साथ कमलेश पासी चंदा 50 रुपए इनाम आया है। धन्यवाद। कपड़े भाई उतार के मारो। हल्का तो हो। हमारे प्रेंद्र प्रधान का कहना है कि कपड़े उतार के मारो।
दिलीप बेटा, ये गाली नहीं। प्रताप सिंह, जैसा किया प्रताप सिंह, और जैसा किया है तूने वैसा तुझे नेकी बदी का बदला बदला, और नेकी बदी का बदला बदला, और तुझको यही मिले। ये हंस रहा था एक दिन, और ये हंस रहा था एक दिन, हम सबको है रुलाया, और मारू गमोत ऐसी, मारू गमोत ऐसी, तुझे पानी में इन्हें कहा भैया कपड़ा उतार के मेला कमेटी कहना है कि दोनों को धोती पहना के सोहर सुनवाओ। छोटू, साले चोरी का पैसा यहाँ रखते हो बाबू। ये साला जेब में पैसा रखा है, पैसा जेब में रखा निकाल लिया जाए। सारा बिजनौर राज का पैसा साला ले जाता है, राजकुमार कना खरीद लेता है। क्यों नहीं? शेर वाले साले के पैसे को पैसा निकालना तो पैसा इस गरीब जनता का है, उसी में फेंक दे। प्रताप सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोली नहीं मारना है। ऐसा नहीं भाई साहब, गोली नहीं मारना, नहीं मैं मर जाऊंगा। बहुत अत्याचार किया है। ले लड़का बाहर ले लियो, गुब्बारा ले ले होगा। प्रताप सिंह, छोटू, ये साले गोली मार रहे हैं यार, आगे आजा मेरे। ए भाई साहब, गोली मुझे नहीं मारना, इसको मार दे रहे हैं। या प्रताप सिंह, जाओ, इस दुनिया से चले जाओगे। छोटुआ, कौन कौन पैसा देके मरवाओ तुम्हारे हैं? प्रधानी छीन मारूंगा, सोच लेना। हाँ, अरे वाह, तुम ही हो लगता है। अब तुम्हारा कलर में पिछाड़ गया। छोटू पुत्र, बता देना, हमारे इस बिजनौर में मेरे दुश्मन से ज्यादा मेरे दोस्त भी हैं। निपटूंगा अस्थाई में आके, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा जब मैं कहर बन के बरसूं। धन्यवाद देवी जी, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज बहुत अच्छे मौके पे आकर तूने प्रताप सिंह की जान, आपका एहसान मैं नहीं। प्रताप सिंह, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो सही वक्त पे आकर मैंने तेरी जान बचाई है। देवी जी, ये प्रताप सिंह किसी का एहसान उठा नहीं रखता है। आज मैं फंस गया था, तूने मेरी जान बचाया। कल जब तू मुसीबत में होगी तो प्रताप सिंह तेरी जान अवश्य बचाएगा। ये बता, मुझे बचाने वाली आखिर अपने चेहरे पर नकाब क्यों डाल रखा है? प्रताप सिंह, मैंने तेरी जान बचाई, बस इतना ही तेरे लिए काफी है। तू मेरा चेहरा ना देख, तभी तेरी
दिखलाई होगी। अगर चेहरा देखूंगा नहीं तो तुझे पहचानूंगा कैसे, और पहचानूंगा नहीं तो तेरा कर्ज कैसे उतारूंगा। यानी तो एहसान का बदला एहसान से चुकाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर तेरी ये इच्छा है तो मैं तुझे अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगी। ले देख और पहचान मैं कौन हूँ। छठुआ, कौन टकटे वाली को ले आया रे? इसका चेहरा देखते ही हमारे आंखों से रोशनी कहाँ गायब हो गई रे? डट साले, सर तेरा कहाँ गया रे? डट साले। अरे भाई, देवी जी आप कौन हैं? और तेरा चेहरा देखने के बाद हमारे आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? तो याद कर प्रताप सिंह, तुझे याद जरूर आएगा, और नहीं याद तो सुन मेरी बात। याद कर वो दिन कभी तूने दुर्गा माँ के मंदिर के ठीक सामने किसी लड़की को मारा था। हाँ देवी जी, मैंने एक लड़की को जरूर मारा था, लेकिन उसने माँ दुर्गा के मंदिर को गंदा किया था। हल आगे भी हमारे कोटेदार राम बकस कोटेदार दुर्गापुर के रहने वाले हैं। 5 तक कंचोदक हो खुशी में। अब तेरी अम्मा भी सेफ हो गई होंगी। ऐसा साला कंचोदक हो जैसा लगता है साला प्रजापति। हाँ साले, मैं तेरा घर भी भूल जाऊंगा। बड़ी खुशी में कहाँ है रे? प्रताप सिंह, अस्थाई चल कर आए हैं। कहा दिया का साले गंजाहवा का 10 सेंटर और मारा। गंजाहवा सारे का, हाँ तुरंत 10 सेंटर। ये गंजाहवा सारे का मारा। गंजाहवा का गंजावा कहाँ करे? देवी जी, प्रताप सिंह, उस लड़की से तेरा क्या वास्ता है? है वास्ता, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही रोशनी मैं हूँ जो इस जन्म में एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर, जो कि मेरा नाम मोहिनी है। तू आ गई? हाँ छोटू, मैंने कहा था मेरे जान की दुश्मन आ गई। कि तेरे काल बनकर मैं मानना नहीं एक दिन इस धरती पर जरूर आऊंगी। मैं मानना नहीं। और ये भी कहा था कि आज तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है, लेकिन याद रखना जब दोबारा हमारी तेरी मुलाकात होगी, तू मेरा चेहरा देखेगा तो तू अपने दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। आज वो समय आ गया है, तूने मुझे देखा, अपने दोनों आंखों से तू अंधा हो गया, इसलिए अब तू मरने के लिए तैयार छोटू, हो जा। मुझे लेकर चल रहे। मैं जाओ महारानी को लेकर आओ। प्रताप सिंह का चमचा
कोशिश करेगा तो दुबा के पुरवा चला जाएगा। राजमाता, आप तो मुझे पहचान चुकी हैं, जान चुकी हैं। आप अपने राजकुमार से मिले। माँ, 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 अब अपने आंसुओं को पोंछ लो माँ, घबराओ नहीं माँ। अब अपने सभी दुश्मनों का खात्मा हुआ माँ। माँ, अभी सर्वश्रेष्ठ बिजनौर राज्य के हमारे चाचा जय सिंह इस संसार में कायम है माँ। हाँ माँ। चाचा जी। राजमाता, तुम मुझे छोड़ के कहाँ गए? राजमाता, अब रोने का समय खत्म हुआ। आपका खोया राजकुमार आपको मिल गया। चाचा जी, आखिर मेरी माँ। राजमाता, अब आपका बेटा मिल गया, सेनापति मिल गए, और ये राज आपका मिल गया। अब मुझे इजाजत दो, मैं अपनी नाक रुक जाना चाहती हूँ। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहोगी। नहीं, महारानी जी, इन बच्चों को कहीं नहीं जाना है। चलती हो, इन बच्चों की आपस में सगाई करा दो, ताकि ये एक दूसरे के प्यार में बन जाएं और इस बिजनौर को छोड़कर कभी यहाँ से जाने की कोशिश न करें। ठीक है, तुम हाथी से सीख जाओ। कल अपने हाथों से मैं अपने हाथों से राजकुमार का राज्य तिलक करूंगा, क्योंकि ये बिजनौर बगैर महाराज के सुना लग रहा है। इसलिए कल मुझे मैं इन बच्चों को यहाँ का महाराज बनाऊंगा। महारानी जी, हाँ। और दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन दिल दिया है जान भी देंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म